नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था, तो उससे आगे हम चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पर। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होते हैं? देखिए, आज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जो पहचान होती है, इन सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही हैं, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। ये इनकी पहचान है। और हुआ है, हुए हैं तथा हुई हैं, ये आदि शब्द इसके लास्ट में आते हैं। इसके बाद है कि इस प्रकार के जो वाक्य सेंटेंस हैं, इनमें काम जारी रहता है, काम कंटिन्यू चलता रहता है। और जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट थे, उनमें काम के बारे में बताते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन इनमें काम होता रहता है, इन कंटिन्यू प्रोसेस में रहता है इनमें काम। जिनके लास्ट में रहा है, रही हैं, रहे हैं, हुआ है या हुए हैं या हुई हैं आदि शब्द आते हैं। रूल नंबर 1, ही, सी और इट। यदि सेंटेंस में ही, सी, इट आपके एक वचन है, तो उसके साथ इज लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। नेक्स्ट है, यदि आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, यू, वी, दे, प्लूरल सब्जेक्ट या नाउन, तो उसके साथ आर लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। नेक्स्ट है, आपको यदि आई है तो आई के साथ एम लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। देखिए गाइस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ये अफर्मेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूस। सबसे पहले सब्जेक्ट, अभी मैंने आपको बताया प्लूरल के साथ आर। यदि आपका सब्जेक्ट यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ई जाएगा, प्लूरल के साथ आर, और आई के साथ हमेशा एम आता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट, मोहन इज राइटिंग अ लेटर। मोहन एक पत्र लिख रहा है। मोहन इज राइटिंग अ लेटर। देखिए, इसमें मोहन एक लेटर लिख रहा है, क्या है? कंटिन्यू प्रोसेस है, मतलब काम चल रहा है। ना ही तो अभी उसने लिखा है, ना हम ये बता रहे हैं कि मैं लिखता है। क्या है? ये लिख रहा है। जैसे इसकी लास्ट में क्या है? रहा है। ये इसकी हिंदी पहचान है, रहा है, रही हैं, रहे हैं। नेक्स्ट है, लड़कियां स्कूल जा रही हैं। द गर्ल गोइंग आर स्कूल। द गर्ल्स, लड़कियां क्या है आपकी? बहुवचन, यानी एक से ज़्यादा लड़कियां हैं तो इसके साथ क्या यूज होगा? आर। प्लूरल है, एक से ज़्यादा हो जाएंगे तो प्लूरल, तो यहाँ क्या यूज होगा? आर। यदि यहाँ एक लड़की होती तो हम क्या यूज करते हैं? हम करते हैं इज। नेक्स्ट है आपका, वह मैदान में दौड़ रहा है। ही इज रनिंग इन द फील्ड। यदि यहाँ होता वे मैदान में दौड़ रहे हैं, तो यहाँ प्लूरल हो जाता, यहाँ था दे आर रनिंग इन द फील्ड। जैसे इसके लास्ट में रहा है, रही हैं, रहे हैं आदि, इसकी पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। लड़के फुटबॉल मैच खेल रहे हैं। द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल मैच। यहाँ क्या है? लड़के क्या है आपका? प्लूरल, तो द बॉयज प्लूरल के साथ क्या आएगा? आर। द बॉयज आर प्लेइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, इसमें आईएनजी लगा दी, क्या होगा? प्लेइंग फुटबॉल मैच। नेक्स्ट है, मैं एक गाना गा रहा हूँ। आई के साथ क्या आएगा? हमेशा एम आएगा, अभी मैंने आपको बताया था। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग मीन्स गाना, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे? आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यू प्रोसेस है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। सिंगिंग अ सॉन्ग। इसके बाद है, यू आर कमिंग फ्रॉम मथुरा। तुम मथुरा से आ रहे हो। तुम क्या है आपका? प्लूरल। मैंने अभी आपको सेकंड रूल में बताया था, यू के साथ हमेशा आर यूज होगा, तो यू आर कमिंग फ्रॉम मथुरा, तुम मथुरा से आ रहे हो। नेक्स्ट है, कोमा डाल पर बैठा है। द किराओ, दी किराओ। आपका कोमा क्या है? एक वचन, क्योंकि एक कोमा है तो कोमा के लिए, एक वचन के लिए ई जाएगा, क्योंकि मैंने अभी ऊपर आपको रोल में बताया था। कोमा के लिए क्या आता है? जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके लिए ई जाता है सिटिंग ऑन द ब्रांच। कोमा डाल पर बैठा है, यानी कि पेड़ पर बैठा है। जैसे ये आपका पेड़ है, यदि कोमा यहीं कहीं बीच में बैठा होता तो हम यह लिखते, द क्राउ इज सिटिंग इन द ट्री। मतलब कोमा पेड़ पर बैठा है, पेड़ के बीच में बैठा हुआ है, तो यहाँ था इन द ट्री। ये यहाँ इसमें लिख रहा है ब्रांच, तो ब्रांच मीन्स कोमा, यदि कोई पेड़ की डाल होगी उस पर बैठा है। ऐसा नहीं कि वो पेड़ के अंदर बैठा है, कोई जो पेड़ की ब्रांच मीन्स डाल, उस पर बैठा है, तो डाल के लिए ब्रांच आएगा।
गॉट इट गाइस। नेक्स्ट है आपका आई एम रीडिंग माई बुक, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ। आई के साथ क्या आएगा, मैंने आपको रूल नंबर 3 में बताया था, आई के साथ हमेशा एम आएगा। आई एम रीडिंग माई बुक, बुक पढ़ने की क्या होती है, रीड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, आईएनजी, तो हो जाएगा आई एम रीडिंग माई बुक। इसके बाद आते हैं आपके नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसका क्या रूल होता है, इसका होता है सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम, प्लूरल के साथ आर। इनके बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, वर्ब से पहले नोट लगा देते हैं और बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, वे घर नहीं जा रहे हैं, तो इसका ट्रांसलेट क्या होगा, ये होगा दे आर नॉट गोइंग टू होम। वे क्या है आपका प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या आएगा, आर। दे आर के बाद आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, क्या आएगी, इज एम आर, तो यहाँ आ गया आर। आर के बाद क्या आएगा आपका नोट, एंड नोट के बाद आएगा वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, दे आर नॉट गोइंग टू होम, वे घर नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका मैं अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। आई के साथ मैंने अभी कई बार बता दिया, आई के साथ हमेशा एम यूज होगा। आई एम नॉट रीडिंग माई बुक, मैं अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट आपका मोहन एक पत्र नहीं लिख रहा है। मोहन इज नॉट राइटिंग अ लेटर, मोहन एक पत्र नहीं लिख रहा है। नेक्स्ट है द गर्ल्स आर नॉट गोइंग टू स्कूल, लड़कियाँ स्कूल नहीं जा रही हैं। क्या, द गर्ल्स आर नॉट गोइंग टू स्कूल। इसके बाद आपका वह मैदान में नहीं दौड़ रहा है। ही इज नॉट रनिंग इन द फील्ड, ही इज नॉट रनिंग इन द फील्ड, वह मैदान में नहीं दौड़ रहा है। नेक्स्ट आपका आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं एक गाना नहीं गा रहा हूँ या गा रही हूँ कुछ भी। आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं एक गाना नहीं गा रहा हूँ। नेक्स्ट आपका राम मैदान में नहीं खेल रहा है। राम, राम क्या आपका नाउन है, नाउन क्या आपकी, नाउन सिंगुलर होती है, तो इसके साथ आएगा इज। राम इज नॉट प्लेइंग इन द फील्ड, राम मैदान में नहीं खेल रहा है। नेक्स्ट आपका वे रेलगाड़ी की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं। वे मतलब कि प्लूरल, एक से ज़्यादा हैं तो वे, तो वे के लिए ये हो जाएगा आपको प्लूरल, प्लूरल के साथ आपका था आर। दे आर नॉट वेटिंग फॉर ट्रेन, ये हो जाएगा दे आर नोटिंग वेटिंग फॉर ट्रेन, वे रेल की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, जो हमारे इज आर एम से स्टार्ट होते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, ये हमारे इज आर एम से स्टार्ट होते हैं, और इज हमारे के बाद आता है आपका सब्जेक्ट। यदि नोट है तो नोट लगा देते हैं सब्जेक्ट के बाद, नहीं तो नहीं लगाते, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, और ऑब्जेक्ट। व्हाट इट गाइस। फॉर एग्जांपल, क्या वह स्कूल का चपरासी नहीं है, तो ये क्या वह क्या आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर के साथ क्या आएगा आपका इज, तो ये आपका इज आ गया अकॉर्डिंग टू रूल। इसके बाद क्या आएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही, इज ही नोट, चपरासी नहीं है, नहीं के लिए यदि नहीं है तो नोट लगा देंगे, नहीं यदि नहीं है इसमें तो नोट नहीं लगाएंगे। तो इज ही नोट द स्कूल पियन, क्या वह स्कूल का चपरासी नहीं है। इज ही नोट द स्कूल पियन मतलब स्कूल का चपरासी नहीं है। ये क्या है, क्वेश्चन है, जैसे हम किसी को क्वेश्चन करते हैं क्या वह स्कूल का चपरासी नहीं है, इज ही नोट द पियन, या इज ही नोट द स्कूल पियन, वह स्कूल का चपरासी नहीं है। या इसे ऐसे बोल सकते हैं, इज ही नोट द पियन ऑफ स्कूल, वह स्कूल का चपरासी नहीं है। नेक्स्ट इज, क्या आज तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, तो ये कैसा बनेगा, तुम क्या है, मैंने बताया था तुम प्लूरल में यूज होता है, तो प्लूरल के लिए आर से स्टार्ट होगा। आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। नेक्स्ट, क्या मोहन एक पत्र नहीं लिख रहा है, क्या मोहन एक पत्र नहीं लिख रहा है। मोहन क्या है आपका नाउन, नाउन क्या होती है सिंगुलर, ये आपका सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ आएगा इज। सिंगुलर के मैंने अभी बताया था, सिंगुलर के लिए हमेशा इज यूज होता है, तो इज मोहन नोट राइटिंग अ लेटर, मोहन एक पत्र नहीं लिख रहा है, मतलब मोहन एक लेटर नहीं लिख रहा है। या यहाँ होता क्या मोहन एक पत्र लिख रहा है,
तो यहाँ से आपका नोट को हटा देते हैं, इज मोहन राइट ए लेटर, ऐसा हो जाता। नेक्स्ट आपका क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, तो एम आई राइटिंग अ लेटर। एम हमेशा आई के साथ जो आता है एम यूज़ करते हैं हम, एम हमेशा आई के लिए यूज किया जाता है, तो ध्यान रखना एम आई राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट आपका क्या राम मैदान में खेल रहा है, इज राम प्लेइंग इन द फील्ड। क्या राम मैदान में खेल रहा है। नेक्स्ट है आर दे गोइंग टू होम, क्या वे घर जा रहे हैं, मीन्स आर दे गोइंग टू होम। नेक्स्ट आप इसका रिप्लाई दे सकते हैं, जैसे आपसे कोई पूछ रहा है कि वे घर जा रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, यस और नो। आप इसको अलग तरीके से बोल सकते हैं, आर दे गोइंग टू होम, क्या वे घर जा रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, यस। यदि जा रहे होंगे तो बोल देंगे यस, यदि नहीं जा रहे होंगे तो आप बोल देंगे नो। तो आप इसे ऐसे बोल सकते हैं, यस दे आर गोइंग। तो आपको पूरा बोलने की जरूरत नहीं है, यस दे आर गोइंग टू होम, आपको क्या बोलना है, यस दे आर गोइंग, यस दे आर गोइंग। अगर नहीं जा रहे हैं तो आप बोलेंगे नोट दे आर नोट, या नो दे आर नोट। नेक्स्ट क्या कोमा डाल पर बैठा है, इज द क्राउ सिटिंग ऑन द ब्रांच। तो क्या हो जाएगा, क्या कोमा डाल पर बैठा हुआ है। नेक्स्ट है क्या तुम मथुरा से आ रहे हो, आर यू कमिंग फ्रॉम मथुरा, क्या तुम मथुरा से आ रहे हो। ये क्या आपका कंटिन्यू प्रोसेस, आर यू गोइंग फ्रॉम मथुरा। गॉट इट गाइस, समझ आया आपको। इसके बाद आता है आपका डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जो आपके क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, मतलब वाई या व्हेन, हु, हाउ, एटसेट्रा, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उससे स्टार्ट होते हैं। और इनके बाद आता है इज एम आर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर आता है। एंड सब्जेक्ट यदि नोट है तो नोट लगाते हैं, नहीं तो नहीं लगाते। फिर इसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल वाई आर यू गोइंग देयर, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, ये क्या होगा क्वेश्चन, वाई आर यू गोइंग देयर। क्यों के लिए क्या आता है आपका, वाई आर यू गोइंग देयर। नेक्स्ट तुम कमरे में क्या कर रहे हो, सबसे पहले क्या आएगा आपका, क्या की स्पेलिंग क्या आएगी, वॉट आर यू डूइंग इन रूम, वॉट आर यू डूइंग इन दी रूम, आप कमरे में क्या कर रहे हो। नेक्स्ट है वाई इज मोहन नोट राइटिंग अ लेटर, मोहन पत्र क्यों नहीं लिख रहा है, वाई इज मोहन नोट राइटिंग अ लेटर, मोहन पत्र क्यों नहीं लिख रहा है। नेक्स्ट है वेयर आर दे गोइंग, वे कहाँ जा रहे हैं, या आप कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसके क्या बनाएंगे, वेयर आर यू गोइंग। तो वेयर आर यू गोइंग, वे कहाँ, तुम कहाँ जा रहे हो। नेक्स्ट आपका कोआ डाल पर कहाँ बैठा हुआ है, जो आपका कोआ बैठा हुआ था वो डाल पर कहाँ बैठा हुआ है, तो वेयर इज क्राउ सिटिंग ऑन दी ब्रांच, कोआ डाल पर कहाँ बैठा हुआ है, वेयर इज द क्राउ सिटिंग ऑन दी ब्रांच। गाइस यदि आपका जो सेंटेंस है हाउ मैनी, हाउ मच, वो से स्टार्ट होता है, तो नाउन भी उसी के साथ लगा देते हैं, क्वेश्चन के आपके क्वेश्चन वर्ड के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल कितनी लड़कियां ड्रामे में भाग ले रही हैं, तो ये तो आपका क्वेश्चन होगा कितनी लड़कियां, आपको होगा सब्जेक्ट्स, और तो ये इन्हें एक साथ लिखेंगे हाउ मैनी गर्ल्स, ये आपका एक साथ आ जाएगा हाउ मैनी गर्ल्स। इसके बाद आता है आपका हेल्पिंग वर्ब, आर भाग लेने के लिए, टेकिंग पार्ट इन दी ड्रामा, कितनी लड़कियां ड्रामा में भाग ले रही हैं। गाइस ये हैं कुछ एक्सरसाइज, आप स्क्रीनशॉट ले लो, करके देख लेना। जैसे पहला आपका सुरेश दिल्ली जा रहा है, सुरेश इज गोइंग टू दिल्ली, वह अपना पाठ याद कर रहा है, ही इज लर्निंग हिज लेसन, गौरव सो रहा है, गौरव इज स्लीपिंग, अजय इज सिंगिंग, सोहन एक पत्र लिख रहा है, सोहन राइटिंग अ लेटर, वरुण इज बाथिंग, राहुल के पिता कार चलाया है, राहुल्स फादर ड्राइविंग ए कार, मेरे दोस्त स्कूल से आ रहा है, माई फ्रेंड कमिंग फ्रॉम स्कूल, तुम एक अच्छा काम कर रहे हो, यू आर डूइंग ए गुड वर्क, मैं खाना बना रही हूँ या बना रहा हूँ, आई एम कुकिंग फूड। ऐसा आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो, करके देख लेना। इसकी ट्रांसलेट ये रही, इसकी ट्रांसलेट यहाँ से कर लेना, देख कर मैच कर लेना, पहले बिना देखे करके देख लेना। ये रही सुरेश इज गोइंग टू दिल्ली, ही इज लर्निंग, गौरव इज स्लीपिंग,
Ajay is singing a song. Sohan is writing. Varun is bathing. Rahul's father is driving a car. My friend is coming from school. You are doing a great work. I am cooking food. Got it guys? इसके बाद आते हैं आपके नेगेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज। ये रहे आपके नेगेटिव सेंटेंस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना के देख लेना। ले लिया? ये रही गाइस इसकी ट्रांसलेशन, यहाँ से देख लेना। शी इज नॉट कुकिंग द फूड, रोहित फादर इज नॉट गोइंग टू ऑफिस, गौरव इज नॉट स्लीपिंग, अजय इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, सोहन इज नॉट राइटिंग अ लेटर, आई एम नॉट वॉचिंग टिकटॉक वीडियो, आई एम नॉट प्लेइंग पबजी, यू आर नॉट गोइंग टू पार्टी, हिज फादर इज नॉट कंटेस्टिंग इलेक्शन, उसके पिताजी इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। इलेक्शन लड़ने के लिए आता है कंटेस्टिंग इलेक्शन। रोहन इज नॉट कमिंग टू प्ले क्रिकेट। इसके बाद आता है आपके इंटरोगेटिव नेगेटिव के फर्स्ट टाइप। क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो? क्या उसका भाई कार चला रहा है? क्या सुरेश एक अच्छा लड़का है? क्या वह खाना बना रही है? क्या सोहन पत्र लिख रहा है? क्या अजय के पिताजी ऑफिस जा रहे हैं? क्या मीना गीत गा रही है? क्या सुरेश दिल्ली जा रहा है? क्या गौरव सो रहा है? क्या रोहित क्रिकेट खेलने आ रहा है? ये इसकी ट्रांसलेशन। आर यू स्टडिंग? क्या आप स्टडी कर रहे हैं? इज ब्रदर ड्राइविंग ए कार? क्या उसका भाई कार चला रहा है? इज सुरेश एक गुड बॉय? क्या सुरेश एक अच्छा लड़का है? इज शी कुकिंग द फूड? क्या वह खाना बना रही है? इज सोहन राइटिंग अ लेटर? क्या सोहन लेटर लिख रहा है? इज अजय फादर गोइंग टू ऑफिस? क्या अजय के पिताजी ऑफिस जा रहे हैं? इज मीना सिंगिंग अ सॉन्ग? क्या मीना गाना गा रही है? इज सुरेश गोइंग टू दिल्ली? क्या सुरेश दिल्ली जा रहा है? इज गौरव स्लीपिंग? क्या गौरव सो रहा है? इज रोहित कमिंग टू प्ले क्रिकेट? क्या रोहित क्रिकेट खेलने आ रहा है? इसके बाद आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एक्सरसाइज जो है आपकी इंटरोगेटिव वाली। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ही आपके नेगेटिव वाले सेंटेंस जो आपके क्या से स्टार्ट होते हैं। ये रही आपके क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो? क्या उसका भाई गाड़ी नहीं चला रहा है? इस टाइप के। आर यू नॉट स्टडिंग? इज ब्रदर नॉट ड्राइविंग? क्या उसका भाई गाड़ी नहीं चला रहा है? थर्ड आपका इज सोहन नॉट ईटिंग फूड? इज गौरव नॉट स्लीपिंग? इज रोहित नॉट कमिंग टू प्ले क्रिकेट? इज मीना नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग? आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टूडे? आर यू नॉट गोइंग टू मथुरा? इज राम नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड? इज हरीश नॉट कमिंग विद अस टू प्ले? गॉट इट गाइस? इसके बाद आते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो आपके क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। कब, कहाँ, कैसे आदि। जैसे फॉर एग्जांपल तुम कहाँ जा रहे हो? क्यों, कब, क्या, कहाँ कहाँ कहाँ, क्यों, क्या, जो आपके क्वेश्चन वर्ड में आपको क्वेश्चन पूछता है। ये आपकी हिंदी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड ये रहा इसका ट्रांसलेशन। वेयर आर यू गोइंग? वाई इज सुरेश गोइंग टू दिल्ली? व्हेन इज रोहित कमिंग टू आवर हाउस? व्हाट आर यू डूइंग टूडे? व्हाट आर यू डूइंग इन दिस रूम? वेयर इज गौरव गोइंग? वेयर इज अजय स्लीपिंग? वेयर आर यू कमिंग? वेयर आर यू कमिंग? आप कहाँ से आ रहे हो? वाई आर यू गोइंग टू मथुरा? आप मथुरा क्यों जा रहे हो? वॉट इज योर फ्रेंड प्लेइंग? वाई इज हरीश गोइंग देयर? गॉट इट गाइस? ये हो गया आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट। इसके बाद आते हैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।